न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कृषि मंत्री श्री पटेल ने पशुधन संजीवनी एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। बीमार पशुओं के उपचार के उद्देश्य से हाल ही में 4 चलित पशु चिकित्सा इकाई जिले को प्राप्त हुई है। गुरुवार को नगर पालिका परिषद हरदा प्रांगण में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने पशुधन संजीवनी 1962 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अमर सिंह मीना, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती राजू कमेडिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री अंशुल गोयल, विधायक प्रतिनिधि गौशाला श्री सुयोग सोनी, पार्षदगण एवं उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा डॉक्टर SK त्रिपाठी भी उपस्थित थे। उप संचालक पशु चिकित्सा डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया, शासन द्वारा हरदा जिले को 40 चलित पशु चिकित्सा इकाई विकास खंड हरदा, खिरकिया व टिमरनी में एक एम्बुलेंस और जिला मुख्यालय हरदा को एक एम्बुलेंस प्रदान की गई। जिले में कॉल सेंटर 1962 के माध्यम से प्राप्त सभी कॉल पर घर पहुंच सेवाएं प्रदान की जाएंगी। एम्बुलेंस में पशुओं के उपचार से संबंधित सभी जरूरी सुविधा, टीकाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पशु के उपचार के लिए वाहन बुलाने पर उपभोक्ता के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव ने किया प्रवेश। खरीफ फसल की खेती की तैयारी में जुटे किसान। सूर्यदेव ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है। बताया जा रहा है कि यह इस स्थिति में 9 दिनों तक रहेंगी। वहीं बिहार के किसान ऐसे में खरीफ फसल लगाने की तैयारी में जुट गए। किसान बिचड़ा आच्छादन के लिए खेत तैयार कर रहे। मालूम हो कि रोहिणी नक्षत्र में डाले गए धान के बीज सबसे उत्तम माने जाते हैं। इसमें खेती के काम की शुरुआत नहीं होती। 10वें दिन से खेतों में हल डालने और अन्य काम की शुरुआत होती है। किसानों ने खेतों में लगभग सभी इंतजाम भी कर लिए। खरीफ की खेती को लेकर किसानों की तैयारी शुरू है। गौरतलब है कि पिछले सीजन में धान की अच्छी उपज से किसान उत्साहित है। उन्होंने खरीफ की खेती को लेकर तैयारी शुरू कर दी। धान का बीज डालने के लिए किसान जमीन को तैयार करने में जुटे। किसानों के अनुसार बिचड़ा वाले खेतों की अच्छी जुताई जरूरी है। इससे खर पतवार और घास मिट्टी में मिल जाती है। इसके बाद ही रोहिणी नक्षत्र में जुताई वाले खेत में पानी डालकर बीज को डालने से बिचड़ा पुष्ट होता है। किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद है। रोहिणी नक्षत्र के प्रवेश के साथ हुई बारिश। कई किसानों ने रोहिणी नक्षत्र के आने से पहले ही जुताई शुरू कर दिया था। इन किसानों ने जानकारी दी कि अब केवल बीज खरीदना ही बाकी है। मालूम हो कि इस नक्षत्र में धूप बेहद कड़ाके की रहती है। इस दौरान उम्मीद भी यही की जाती है कि धरती खूब तपे ताकि खरीफ फसल के लिए मौसम सही बना रहे। कई इलाकों में रोहिणी नक्षत्र के प्रवेश के साथ ही बारिश ने स्वागत किया था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने की खुंटी के बोरी बांध की तारीफ। बोले, जनभागीदारी से आया बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की 101वीं कड़ी में खुंटी के बोरी बांध की चर्चा की। पिछले 3 वर्षों से जल संरक्षण के लिए बनाए जा रहे बोरी बांध की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने खुंटी वासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि खुंटी में लोगों ने पानी के संकट से निपटने के लिए बोरी बांध का रास्ता निकाला है। बोरी बांध से पानी इकट्ठा होने के कारण यहाँ साग सब्जियां भी पैदा होने लगी है। इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और इलाके की जरूरतें भी पूरी हो रही है। जन भागीदारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बदलाव को साथ लेकर आता है। खुंटी इसका एक आकर्षक उदाहरण बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यहाँ के लोगों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री द्वारा बोरी बांध की सराहना करने पर खुंटी के ग्रामीणों इलाकों के लोग काफी खुश हैं। खुंटी में दिन भर इसकी चर्चा होती रही। बोरी बांध बनाने वाले ग्रामीणों का कहना है कि अब और तेजी से काम किया जाएगा। जल संकट को लेकर शुरू हुआ था अभियान। बोरी बांध अभियान जल संकट के बाद 2020 और 2021 से इन अभियान की शुरुआत हुई। जिले में बनई, तनजा, नरदा, चेंगरझोर, कारो आदि नदियों पर बोरी बांध बनाए गए। इसका मुख्य उद्देश्य जल संचरण
और ग्रामीणों को नदियों से जोड़ना है। जहाँ जहाँ बोरी बांध बनाए गए वहाँ लोगों को पीने के पानी के लिए साथ खेती के लिए भी पानी मिल रहा है। गांव के लोग पूरे दिन काम छोड़कर तपती धूप में 50 से 100% समूह में नदी पर बोरी बांध बनाते हैं। इस अभियान को तेज किया जाएगा। उपायुक्त खुंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि बोरी बांध अभियान में सभी तबके के लोगों की भागीदारी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में खुंटी के बोरी बांध मॉडल की प्रशंसा कर जिलावासियों के मनोबल को बढ़ाया गया। इस अभियान को और तेज किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खुशी व्यक्त की कि केंद्रीय मंत्री व खुंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा कि जिला प्रशासन, सामाजिक संगठन व जन भागीदारी से जल संचय के लिए बोरी बांध की परिकल्पना साकार हुई। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में इसका उल्लेख किया है। पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संरक्षण और उसके सदुपयोग आमजन को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsTV.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।